लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कल जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव में जीत के बाद सभी नेता जुटेंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे कि कल जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव में जीत के बाद सभी नेता यहां पर जुटने वाले हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी इसमें शामिल रहेंगे। बिहार चुनाव में काम करने वाले सभी प्रवासी नेता भी शामिल रहेंगे। बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर सबका धन्यवाद और स्वागत करने के लिए गेट टुगेदर रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ये बड़ी बैठक, चुनाव में जीत के बाद बड़ा गेट टुगेदर रखा गया है सभी नेताओं के साथ। जेपी नड्डा के आवास पर सभी का धन्यवाद भी किया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो प्रचंड जीत मिली है उसके लिए ये धन्यवाद दिया जाना है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और पटना से ही बड़ी खबर आपको बताते हैं, कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने फोन करके रंगदारी की मांग की थी। चित्रगुप्त नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की। 3 अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया है। अपराधियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तीनों ने विधायक के नाम पर रंगदारी की मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष टीम ने अपराधियों को दबोच लिया है और जो अपराधी हैं उन्होंने गुनाह कबूल किया है। उद्भेदन किया गया। उद्भेदन करने के साथ ही जो इसमें अपराधकर्मी संलिप्त थे, तीनों ही अपराधकर्मियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस भी पूरा है कि यह कांड कब, कैसे और किस माध्यम से किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपना कन्फेशन भी दिया है। देखिए, बिहार में बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। शहर शहर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। हम आपको अलग अलग जगहों की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से बुलडोजर एक्शन में है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में दूसरे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सरकारी जमीन और सड़कों के किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। तो पटना सिटी के गंगा पाथवे पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भद्रघाट से लेकर खाजेकलां थाना क्षेत्र के मितन तक प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे अवैध रूप से बने पक्का निर्माण को भी तोड़ दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। अररिया से बड़ी खबर मिल रही है। अररिया में फर्जी दारोगा गिरफ्तार किया गया है। 2 साल से वर्दी पहनकर ये ठगी कर रहा था। दरअसल एक केस की पैरवी करने पहुंचा था। एसपी गोपनीय कार्यालय पहुंचा। संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी रणवीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से नकली पिस्टल भी बरामद किया गया है। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये उस फर्जी दारोगा की तस्वीर है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद पूछताछ की गई तो पुलिस ने आरोपी रणवीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपी के पास से नकली पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां खाद बीज दुकान की आड़ में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली फर्टिलाइजर बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने 1000 बोरा से अधिक नकली फर्टिलाइजर बरामद किए गए।
खास बात यह है कि नकली फर्टिलाइजर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाकर किसानों को बेचा जा रहा था। दरअसल खाद बीज बनाने वाली श्री राम कंपनी ने जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत की थी कि पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र के पटेढ़ी गांव में तारकेश्वर शाह नाम का खाद बीज दुकानदार कंपनी के नाम पर नकली गेहूं का बीज बोरे में भरकर बेच रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वहां का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। वहां न सिर्फ श्रीराम कंपनी का बल्कि कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली उर्वरक, बीज, कीटनाशक बोरे में भरकर तैयार किया हुआ था, जिसके बाद टीम ने मौके से लगभग 1000 बोरा नकली फर्टिलाइजर, कीटनाशक बरामद कर लिया है। आरोपी दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारा हम लोग सभी लोग मिलके उनके आवास में कल रात को छापामारी किए हैं, जिसमें अराउंड 1000 प्लस बोरी जो है वो नकली प्राप्त हुई है। कुछ अगर आपको देखा जाए डिटेल में तो नकली बोरी है, बीज है, फिर आपका बोरॉन है, जिंक है, सॉल्ट है, ये सब प्राप्त हुआ है। पटना के गोपालपुर इलाके में ट्रिपल मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अशरफी राय की हत्या के बाद 2 आरोपियों की पीट कर मारने के मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए। अशरफी राय की हत्या मामले में 4 लोगों के नाम पर एफआईआर किया गया। वहीं पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मामले में 25 लोगों पर एफआईआर किया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और एक सिक्सर जब्त किया है। में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो जो मृतक है उनकी परिवार की ओर से, और उस मामले में जो पहले 2 अभियुक्त वो अपराधी थे जो मार के भाग रहे थे, जिनकी लिंचिंग में मृत्यु हो गई। उसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों को भी इन्होंने नामजद बनाया है, और एक दूसरा एफआईआर पुलिस एफआईआर किया गया जो मॉब लिंचिंग की एक घटना हुई है। उसमें दोनों ही अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है, परंतु उनकी पहचान को अभी रिवील करना उचित नहीं होगा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया शराब तस्करी के अजीबोगरीब तरकीब अपना रहे हैं। मोतिहारी के सिकरहना में शराब तस्करों ने बाइक की टंकी को ही तहखाना बना दिया। पुलिस ने 3 बाइक को शक के आधार पर रोका। जब जांच की गई तो टंकी के तहखानों में करीब 300 शराब के पैकेट मिले। शराब तस्कर नेपाल से शराब की खेप को ला रहे थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही चुन चुन के माफिया का इलाज करने की बात कही। सम्राट चौधरी ने बताया कि हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट बनाए जा रहे हैं। 400 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चुन चुन कर माफिया का होगा इलाज, यह है सरकार का नया अंदाज। बिहार की नई एनडीए सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा ठीक किया जाएगा। माफिया कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में बताया कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सभी का चुन चुन कर इलाज किया जाएगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 2 के लिए कोर्ट से अनुमति भी मिल गई। वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त कर देगा। कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिले में एटीएस और एसटीएफ की यूनिट होगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर जिले में यूनिट बनाई जाएगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी बीजेपी को दी। अब तक लगातार मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग था। बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से सीएम नीतीश को सुशासन बाबू कहा गया।
अब जबकि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है, ऐसे में उनके ऊपर कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के माफिया राज खत्म करने के बयान पर भी सियासत सुलग गई। कांग्रेस और आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में माफिया राज चल रहा है, तो कांग्रेस ने कहा सत्ता में बैठे लोग ही माफिया हैं। तो माफिया का ही दबदबा है, सत्ता का संरक्षण है। अब जितने दावे किए जा रहे हैं, ये कितना धरातल पर, सरजमी पर उतरेगा, दिखेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कानून व्यवस्था का तो अंतिम संस्कार हो गया इस सरकार में। कौन है भूमाफिया? किसको मिटाने की बात कर रहे हैं ये लोग? सत्ता में बैठे लोग हैं भूमाफिया। सत्ता में बैठे लोग ही होते हैं बालू माफिया। आम आदमी माफिया हो पाता है क्या? तो जो लोग खुद सत्ता चला रहे हैं, जिनके बूते सरकार बनी है, उनको ये मिटा देंगे तो अगली बार आएंगे कैसे? ये सरकार में आना इनकी प्राथमिकता है ना। ये माफिया पालेंगे, ये माफिया पोसेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा रहा है। अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। आरजेडी का आरोप है ये बदले की राजनीति है। दस सर्कुलर रोड पटना का वो सरकारी बंगला जिसकी पहचान करीब 20 साल से लालू परिवार के राजनीतिक और सरकारी पते के रूप में रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी की जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी। इसने छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार का पता बदलने जा रहा है। अब राबड़ी आवास के तौर पर आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यहीं ठहरते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक अलग बंगला जरूर है, लेकिन पूरा परिवार जो है यहाँ रहता है। लेकिन अब सरकार जब बड़ी बहुमत से मिली है तो उसने एक बड़ा फैसला लिया है और 10 सर्कुलर रोड जो है वो खाली करने का आदेश दिया है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने नए सिरे से बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। आवास जो है वो अब राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी जो है उनको अब मिलने वाला है, तो ये एक नया पता जो है वो राबड़ी देवी का अब हो गया है। पहले 10 सर्कुलर रोड से हट करके अब ये देखिए, और आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि इस 39 सर्कुलर जो हार्डिंग रोड है वो एक नया पता है। आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के सरकारी आवास के साथ साथ पूरे लालू परिवार का पता रहा है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के नाते अलग आवास आवंटित है, लेकिन पूरा परिवार 10 सर्कुलर रोड में ही रहता रहा है। लेकिन अब राबड़ी देवी इसी नए पते 39 हार्डिंग रोड से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। तेजप्रताप यादव को भी खाली करना होगा बंगला। 26M स्टैंड रोड का बंगला उन्हें खाली करना होगा। ये बंगला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजप्रताप यादव को भी बंगला खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें ये बंगला अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान कर सियासत गरमा दी है। टीएमसी के विधायक के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टीएमसी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखेगी, बांग्लादेश की नींव रखेगी। बांग्लादेश और रोहिंग्या के दम पर ममता बनर्जी सरकार चला रही हैं। हिंदुओं की लाश पर ममता की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।
वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है, लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में आयोजित हुई। मीटिंग में बिहार के औद्योगिक विस्तार, निवेश आकर्षण एवं निर्यात क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दिलीप जायसवाल ने बताया कि विकसित बिहार के विजन के अनुरूप करने हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के सृजन, आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण तथा वैश्विक व्यापार में बिहार की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर दिलीप जायसवाल ने सुझाव दिए। नई दिल्ली सिविल लाइंस में सैकड़ों वैदिक विद्यार्थियों के बीच स्वेटर और कंबल का वितरण किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को कंबल बांटे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि मानव सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है, तो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने कहा कि हम 1 लाख जरूरतमंद लोगों तक स्वेटर और कंबल पहुंचाएंगे। रोहित ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से सेवा करने का भाव आता है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।